आप जी ने फरमाया कि सत्संग करने वालों को अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है जी, सत्संग से ही आवागमन छूट जाएगा। तो गुरुजी क्या इसका कोई प्रमाण है? यदि है तो बताने की कृपा करें। देखो, ये जरूरी नहीं कि हर चीज का प्रमाण हो, अनुभव भी हो सकता है। अनुभव प्रमाण सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें प्रमाण भी हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। सही बात यह है कि सत्संग में सब चीजें आ जाती हैं, मतलब अन्य साधन करने की जरूरत क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि सत्संग के अंदर सब कुछ है, मतलब ऑल इन वन। वन किसमें? सत्संग में। समझ गए बात? इसलिए अन्य साधन कोई रहा ही नहीं, कोई साधन ऐसा बचा ही नहीं कि सत्संग करने के बाद वो करने की हमें जरूरत पड़े। सत्संग अनिवार्य है कि नहीं? सत्संग अनिवार्य है, सत्संग में आ गया। अब रही बात प्रमाण की, तो देखो कोई भी साधन कोई व्यक्ति कर रहा है, वो तमाम साधना खंड का, जैसे उपनिषद में 3 खंड है, ज्ञान खंड है, साधना खंड है, उपासना खंड, तो उनमें भी यही है, साधना, उपासना, ज्ञान, ये सारी चीजें सभी तमाम, इनको एक नाम दिया गया, भक्ति। क्या दिया? भक्ति। भक्ति बताया कि अमुक आदमी है, वो चाहे कैसे ही कर रहा है साधना, लेकिन उसको क्या कहें? भगत है वो, अमुक भक्ति का। ठीक है ना? तो भक्ति का, अब भक्ति किससे पैदा होती है? सत्संग से। भक्ति किससे पैदा हुई? सत्संग से। तो सत्संग सर्वश्रेष्ठ हुआ, सत्संग ये प्रमाण हुआ। समझे इस बात को? प्रमाण देख रहे हो तो देखो, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, फिर बिनु सत्संग पावहि न प्राणी। क्या कहा? पकड़ में आई बात? मानस का प्रमाण दे रहा हूं। भक्ति स्वतंत्र स्वतंत्र सकल गुण, सभी गुणों को देने वाली भक्ति है, लेकिन भक्ति किससे पैदा हुई? सकल गुण की जो खान है वो किसके बिना नहीं मिलती? बिनु सत्संग पावहि न प्राणी। उस भक्ति को हे सत्संग प्रेमियों, आप सत्संग के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। और सुनो, पीछे कहा कि भाई परमात्मा की कृपा से संत मिलन होता है, उसमें था उस समय, पीछे समझ आया था ना ये बात कि बा भरोस अस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही ना संता। उसमें समझ आई थी ना ये बात। यहां इस बात के लिए देखो दूसरी चौपाई क्या कह रही है। 2 बातें हैं, यहां तो प्रभु की बात नहीं, यहां तो हरि की कृपा की बात नहीं, यहां तो क्या कहा गया? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। किसके बिना नहीं मिल रहे? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसर्ति कर अंता। ये प्रमाण है, इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा? अब ये क्लियर कर दिया इसमें कि पुण्य पुंज, तुमने पिछले जन्मों के पुण्य किया है, तुमने अच्छा कर्म किया है पुण्य आत्माओं, इसलिए तुम्हें संतों के दर्शन हो रहे हैं, सत्संग मिल रहा है। एक बात डेफिनेट करो, निश्चित करो, दर्व कर लो कि आपका जो जो आत्माएं आप में, जो आप सत्संग में हैं, आपका पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का क्या किया हुआ है? पुण्य किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं, तब ये नसीब हुआ है जब ये चीज तुम्हारे मुकदर में आई। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत्संगति संसरती कर अंता। अब पुण्य पुंज के बिना तो संत नहीं मिलते, और जो सत्संग है वो संसरती, संसरती का मतलब जन्म मरण, कर अंता, जन्म मरण का क्या कर देता है?
अंत कर देता है, मोक्ष दे देता है, जन्म मरण से छुटकारा दिला देता है। तो याद रखो इस चौपाई को कि पुण्य पुंज में मिले ही न संता, सत्संगति संसरती कर अंता। संसरती जन्म मरण के चक्कर को मिटा देता है। कौन? संतों का सत्संग, सतनाम, सत्संग।